पुण्य के उदय से संपदा प्राप्त होती है, पाप के उदय से विपदा का आगमन होता है। जो जीव जिस प्रकार का शुभाशुभ कर्म करता है तदनुरूप उसको फल प्राप्ति, फल निष्पत्ति होती रहती है। किंतु संपत्ति आ जाए या विपत्ति ढह जाए, दोनों भी तात्कालिक घटनाएं हैं। उसी प्रकार परम पुण्य के उदय से महामहिम चारित्री चक्रवर्ती महाश्रमण आचार्य देव शांति सागर जी मुनिराज को उनकी अनुपम लोकोत्तर साधना को देख करके, निरतिचार संयम की महान उपासना को देख करके तत्कालीन गणमान्य मान्यवरों ने 1937 के चातुर्मास में सिद्ध क्षेत्र गजपंथा में आचार्य देव को चारित्र चक्रवर्ती उपाधि से, पद से अलंकृत किया। किंतु उस पद को, जनमान्यता को, जनभावना को देख करके आचार्य महाराज ने उदासीनता पूर्वक उस समय शांत भाव बनाए रखा। लेकिन उस समय उन्होंने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि चारित्र चक्रवर्ती वास्तव में कौन होते हैं? जो क्षायिक, यथाख्यात क्षायिक चारित्र को प्राप्त ऐसे 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान ही चारित्र चक्रवर्ती होते हैं, क्योंकि चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। चारित्र की पूर्णता कहाँ होती है? अभी अपन 6, 7वें गुणस्थान में सकल चारित्र है, सकल संयम है, ऐसा जो कहते हैं वह एक अपेक्षा से, सामायिक छेदोपस्थापना संयम की अपेक्षा से अपन सकल संयम, महाव्रत, सकल संयम इत्यादि सकल व्रत वगैरह कहते हैं। किंतु चारित्र की संपूर्ण रूप से पूर्णता यदि कहाँ होती है, शैलेश अवस्था की प्राप्ति यदि कहाँ होती है, तो वह 14वें गुणस्थान में होती है। उस अपेक्षा से, चारित्र की संपूर्णता की दृष्टि से आचार्य देव ने कहा कि वास्तव में चारित्र चक्रवर्ती कौन है? तीर्थंकर भगवान है। और साथ साथ उन्होंने उस पददाताओं की भावनाओं को तो रखा, लेकिन अपनी वीतरागता को और उस पद के प्रति अनासक्ति को भी वहां पर लोगों के सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि इस संसार में, विश्व में बहुत सारे पद हैं। सुन रहे क्या आप लोग? बहुत सारे पद हैं। सरपंच पद से लेकर के राष्ट्रपति पद तक, खासदार पद, आमदार पद, सांसद, विधायक इत्यादि अनेकों राजनैतिक पद हैं। राजमान्य ऐसे अनेक पद हैं। राजाओं के द्वारा दिए जाने वाली अनेक उपाधियां हैं, पदवियां हैं, बहुत सारी चीजें। किंतु ये सारे पद एक दृष्टि से आपद है। क्या है? आपद यानी संकट। आपद का मतलब क्या है? संकट। किंतु संपूर्ण 3 लोक में, त्रिभुवन में यदि संपूर्ण विश्व में आपद से रहित निरापद यदि कोई पद अर्थात पर्याय हो तो वह सिद्ध पद है। सिद्ध पद मतलब वह पर्याय है। वह कोई ऐसे पंत प्रधान पद, राष्ट्रपति पद, मुख्यमंत्री पद ऐसे पदों की तरह एक कुर्सी, एक सत्ता की तरह नहीं है। वह पद अर्थात उस जीव की धारण की गई स्वतंत्र, शुद्ध और आगे सादी अनंत काल तक बनी रहने वाली ऐसी एक शुद्ध पर्याय है। और ऐसा यह सिद्ध पद सिद्धों की भूमिका ही शाश्वत है, निराकुल है, निर्बाध है और किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति से बाधित नहीं है। इसलिए सिद्धों का सुख, सिद्धों का जीवन, सिद्धों का भविष्य अव्याबाध गुण से संपन्न है। संपूर्ण त्रिभुवन में अव्याबाध गुण यदि किन्हीं के जीवन में प्रकट है तो सिद्ध परमेष्ठियों के जीवन में। और उसी कारण पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उस चारित्र चक्रवर्ती जैसी उपाधि को लोगों की भावना के कारण वैराग्य भाव और उदासीनता पूर्वक लोगों की भावना तो उस समय रखी, लेकिन उस भावना की कदर करते समय, भावना का सम्मान करते समय भी उन्होंने उस पदवी का, उस उपाधि का वास्तविक चित्रण जनभावना के सामने प्रस्तुत करके अपने भाव प्रस्तुत किए। आप लोग दुनिया में कहीं भी देखिए, आज तक जो कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठे हैं, उनको किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी समय पद से नीचे उतरना पड़ा है। यहां तक कि तीर्थंकरों का पद भी छूट जाता है।
बल्कि छूट जाता है, ऐसा कहने के बजाय तीर्थंकर स्वयं समोसरण आदि का त्याग करके योग निरोध के लिए एकांतवास में, विजनवास में चले जाते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का निर्वाण कल्याण का समयावधि निकट आ जाता है, तब वे भी दिव्य ध्वनि समोसरण में विराजमान होना और विहार आदि करना, ये सारे कार्य उनके अपने आप छूट जाते हैं और फिर वे भी एकांत में रह करके अपने परिणति में रत होकर के अंततोगत्वा सिद्धि को प्राप्त होते हैं। चक्रवर्तियों का पद आप सभी लोग उस बारे में भी जानते हैं। कोई भी चक्रवर्ती हो, भरत क्षेत्र का हो, विदेह क्षेत्र का हो, ऐरावत क्षेत्र का हो, हर चक्रवर्ती अपने जीवन में अपने चक्र रत्न के प्रभाव के कारण, अपने पुण्य के प्रताप के कारण संपूर्ण 6 खंडों के ऊपर अधिराज्य स्थापित करता है। लेकिन शतखंड पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के बाद जब चक्रवर्ती अपने दिग्विजय यात्रा का शिलालेख प्रशस्ति लिखने के लिए जब जाता है, तब हर चक्रवर्ती को दूसरे किसी का नाम मिटा करके ही अपना नाम लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हर किसी चक्रवर्ती को, प्रत्येक चक्रवर्ती को दूसरे का नाम मिटा करके ही अपना नाम मिटाना पड़ता है। इसलिए जो नाममाला आदि ग्रंथ है संस्कृत भाषा के, उसमें पृथ्वी का एक नाम, पृथ्वी के बहुत सारे नाम हैं, धरा, धरती, धरित्री, अवनी, वसुधा, वसुंधरा, विश्वंभरा इत्यादि अनेक नाम हैं, भू, भूमि इत्यादि। उसमें एक नाम है कुमारी। धरती का एक नाम क्या है? कुमारी। क्यों? हर राजा को लगता है, हर नरेश को लगता है कि इस पृथ्वी का मैं पति हूं, पृथ्वीपति। लेकिन कितने ही पृथ्वीपति इस धरती पर आए और गए, लेकिन पृथ्वी हमेशा कुमारी थी, कुमारी है, कुमारी रहेगी, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी ना आज तक किसी की हुई है, ना हो रही है, ना होगी। इसलिए पृथ्वी का नाम नीतिकारों ने कुमारी रखा है। जिस प्रकार एक अविवाहिता कन्या जो जीवन भर अपने नाम के आगे कुमारी लगाती है, क्योंकि उसका कोई पति नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है, वह अपने पिता के आश्रय से जीवन तो जीती है, लेकिन वह किसी की पत्नी भार्या नहीं है, इसलिए वह अपने नाम के आगे कुमारी लिखती है। आप सभी लोग वैवाहिक जीवन जीने वाली महिलाएं क्या लिखती हैं? सौभाग्यवती। महाराष्ट्र कर्नाटका में सौभाग्यवती लिखते हैं, उत्तर भारत में मध्य प्रदेश राजस्थान में श्रीमती लिखते हैं। अपने यहाँ श्रीमती किसको लिखते हैं? जिनके पति का निधन हुआ है उनको श्रीमती लिखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान तरफ सौभाग्यवती, जिसको अपन महाराष्ट्र में कहते हैं, वहाँ विवाहित जीवन जीने वाली स्त्री को श्रीमती कहा जाता है। तो जहाँ की जैसी भी परिपाटी हो, आप लोग सौभाग्यवती कहलाते हैं, वे लोग श्रीमती कहलाती है, लेकिन जिसका विवाह नहीं हुआ है वे कुमारी कहलाती है, क्योंकि उसकी कोई वैवाहिक जीवन की साथ निभाने वाली कोई जीवन साथी के साथ गांठ नहीं पड़ी है, इसलिए वह कुमारी। इसलिए पृथ्वी को भी कुमारी कहा गया। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा इत्यादि रूप से 12 भावनाओं में उन राजा महाराजाओं का और उनके जीवन के पराक्रम का वर्णन करने के बाद ये भी दर्शाया गया कि इतना सब कुछ होते हुए भी जीवन के अंत में ये सब यही छूट गया और वे चले गए। इसीलिए आचार्य महाराज ने उस चीज को रखा कि वास्तव में चारित्र चक्रवर्ती कौन है? कौन? और उसमें, उस घटना में एक रहस्य ये है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज को वह उपाधि, वह पदवी लोगों ने उनके जीवन को देख करके दी थी। उन्होंने मांग करके नहीं लिया था, क्योंकि जिन्होंने आचार्य पद भी मांग करके नहीं लिया, और जब आचार्य पदारोहण की अपन वार्ता चर्चा कर रहे थे, तब उसी के संदर्भ में मैंने एक और प्रसंग उनके जीवन का बताया था कि जो व्यक्ति, जो साधक, जो उपासक, जो आराधक अपने जीवन में लोगों ने भूलवश, अज्ञानवश 8 दिन तक सिर्फ दाल, रोटी, सब्जी, अन्न दिया, लेकिन पानी नहीं दिया। क्या नहीं दिया? पानी नहीं दिया, तब शरीर पर गर्मी के कारण फोड़े उठ गए। फिर भी जिन्होंने स्वयं चल करके पानी नहीं मांगा, क्या नहीं मांगा? पानी जीवन का एक बाह्य प्राण जैसे,
लेकिन उन्होंने पाने की भी याचना नहीं की, क्या ऐसा व्यक्ति मुझे आचार्य पद दो, मुझे चारित्र चक्रवर्ती पद दो, मुझे और कोई उपाधि दो, ऐसे मांग सकते नहीं। क्योंकि वे बाह्य किसी पद की अपेक्षा अपने भीतर से उत्पन्न होने वाले आत्मोत्थ आनंद का अनुभव करने वाले शुद्धोपयोगी महाश्रमण थे। कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार ग्रंथ में शुद्धोपयोगी साधु के लिए उसका स्वरूप क्या होता है, उसका व्यक्तित्व क्या होता है, इसका वर्णन करते हुए एक गाथा बताई। सुविदित पदत्थ सुत्तो संजम तव संजुदो विगद रागो समनो समसुह दुखो भनिदो शुद्धोव ओगोत्ति। शुद्धोपयोगी कौन है, किसने आत्मा का अनुभव किया है, कौन आत्म साक्षात्कार करने वाला है, इसका वर्णन करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं सुविदित पदत्त सुत्तो, जिन्होंने पदार्थों का वर्णन करने वाले, कौन से पदार्थ, जीवादि जो 9 पदार्थ हैं, 7 तत्व और पुण्य पाप जोड़ करके जो 9 पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का वर्णन करने वाले जो आगम सूत्र है, उन आगम सूत्रों का जो सम्यक रूप से जानकार है वह साधु, और वह पदार्थ का वर्णन करने वाले सूत्रों को जानने के साथ साथ संजम तव संजुदो, संयम और तप से संयुक्त है, विगद रागो, सारे राग द्वेषों से रहित, और समनो समसुह दुखो, सुख और दुख में जो साम्य भाव धारण करता है, समता भाव धारण करता है, ऐसे श्रमण को भनिदो शुद्धो ओगोत्ति, ऐसे श्रमण को शुद्धोपयोगी कहा गया है। एक बार एक घटना घटी आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में। समनो समसुह दुखो कहा जा रहा है ना, सुख में भी साम्य भाव है और दुख में भी समान भाव है। अभी यहाँ चारित्र चक्रवर्ती पद दिया जा रहा है तो भी वो साम्य भाव धारण कर रहे हैं। और ऐसा ही एक प्रसंग उनके जीवन में यहाँ बोरगांव या कुन्नूर के आसपास कहीं पर आया था। आचार्य देव ध्यान के लिए हर दिन नगर के बाहर किसी गुफा में जाते थे। अपने समडोली में भी यहाँ पर गुफा थी ना बाहर, इन खेतों में खलिहानों में ही हुए गुफाओं में कंदराओं में रह करके रात बिताते थे, ध्यान करते थे। ऐसी बोरगांव या कुन्नूर के आसपास, एग्जैक्टली मुझे स्पॉट ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वहाँ किसी गांव के बाहर वे ध्यान साधना के लिए जाकर बैठे थे। और उस गांव में एक युवक, एक तरुण व्यक्ति जो बुद्धि से मंदमती था और पागल प्रवृत्ति वाला था, रथ्या पुरुष था, रथ्या पुरुष कोगनोली में क्या, हाँ, तो वह रथ्या पुरुष, वह पागल पुरुष बुद्धिहीन था। और एक दिन आचार्य देव वहां पर विराजमान थे, गांव के बाहर एक खेत में, एक गुफा में वे ध्यान मग्न थे, और वह पागल व्यक्ति वहां जाता है। गांव में भटकते भटकते वहां उस तरफ चला जाता है उस दिन, और रात्रि के समय में आचार्य महाराज अपनी ध्यान साधना में तल्लीन थे, उस समय वहां पहुंचता है और आचार्य देव के सामने कहने लगता है, बाबा भूख लगी है, रोटी दो। क्या कहता है, बाबा भूख लगी है, मुझे रोटी दो। अब बाबा के पास खुद कोई रोटी नहीं और बाबा उसको क्या दे, बाबा के पास कहां की रोटी। बाबा रोज अपने पुण्य की परीक्षा देखने के लिए अपने भाग्य में हो तो मिलेगा इस विश्वास पर, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रख करके रोज सिंह मुद्रा धारण करते हुए नगर नगर में, डगर डगर में विधिवत नवधा भक्ति पूर्वक प्राप्त आहार को यथा विधि यथा निधि ग्रहण करते हैं। उनके पास कहां का। श्वेतांबर संप्रदाय के साधक अपने साथ गोचरी के रूप में, गोचरी के नाम पर गृहस्थों के घर से संकलित किया हुआ, संग्रहित किया हुआ अन्न लेकर के दिन भर रहते हैं। शाम तक उसका सेवन यथाशक्य यथा आवश्यक उनके उनके विधि के अनुसार ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके पास वो उपलब्ध है। लेकिन दिगंबर साधु दिन में एक ही बार, वो भी थाली में भर भर के उनके सामने रखा नहीं जाता, हाथ में क्यों लेते हैं, पीछे एक बार बताया था आप लोगों को कि वह हाथ में आहार लेते समय अंजुलि में कोई बाल या कोई जीव यदि अनावधान से दाता के द्वारा आ गया अन्न के साथ, तो पूरी थाली भर के आया हुआ परोसा गया अन्न खराब ना हो, वो वेस्ट ना हो, इसलिए हाथ में आया हो थोड़ा बहुत एकाध ग्रास
खराब हुआ तो दाता को भी बुरा नहीं लगेगा, एक कारण। दूसरा कारण परिग्रह के त्यागी है, तीसरा कारण स्वावलंबी है, चौथा कारण जब तक ये हाथ स्वयं से उठा करके मुंह तक ग्रास लेकर के जाएगा तभी तक आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा समाधि ले लूंगा। इस प्रकार की सिंह वृत्ति को धारण करने वाले दिगंबर साधु हाथ में आहार ग्रहण करते। अब वह पागल व्यक्ति बाबा के पास जाकर के, शांति सागर आचार्य देव के सामने जाकर के, बाबा रोटी दो, बहुत जोर से भूख लगी है, और रोटी दो रोटी दो रोटी दो करने लगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि यह निर्ग्रंथ दिगंबर तपस्वी है, इनके पास स्वयं के लिए स्वयं के भोजन का अपने आप द्वारा किया गया कोई इंतजाम नहीं है। दाता के द्वारा जो जैसा जितना जहां योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार दिया जाएगा उतना ही वे यथा संभव यथा योग्य ले लेते, उस व्यक्ति को नहीं मालूम। अब वह बहुत बार बार मांग करके भी महाराज अपने ध्यान में बैठे, आंख बंद करके, जो सुमेरु पर्वत की तरह अचल होकर के अपने आत्म साधना में निमग्न है, ऐसे आचार्य महाराज के सामने बार बार बड़बड़ाने लगा। और जैसे ही बार बार बोल करके भी उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब वह उद्विग्न हो गया, क्षुब्ध हो गया। और फिर उसके हाथ में एक डंडी थी, डंडी काटी, और उस डंडी में एक नुकीली कील, सांबार मोड़ा, एक कील लगी हुई थी। अब बार बार मांग करके भी ये बाबा हमें नहीं दे रहा है, और भूख लगा हुआ व्यक्ति भड़क जाता है, भड़क सकता है। आप लोगों को तो उसका अनुभव है ही। घर में आपके छोटे छोटे बच्चे, नौजवान लोग, पुरुष वर्ग भोजन में किसी सब्जी में नमक मिर्च मसाला थोड़ा ऊपर नीचे कम ज्यादा हो जाए तो कितना कुछ सुना देते हैं। अब हर किसी के घर में ऐसा ही है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से स्थानों पर ऐसा होता है। तब फिर वह व्यक्ति तो भूखा था, कब से भूखा था क्या पता। और जो ऐसे मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं उनका शरीर बल भी बहुत ज्यादा होता है। फिर उसको चिढ़ उत्पन्न हो गई कि मैं इतना मांग करके भी ये मुझे कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे, मुझे भूख लगी है और ये कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसको चिढ़ उत्पन्न हो गई। और उसने अपने हाथ में जो लकड़ी का डंडा था उस डंडे से उन जगत मित्र को, अकारण जगत बंधु आचार्य शांति सागर जी महाराज को प्रताड़ित करने, उनको मारने के लिए, पीटने के लिए, उनके ऊपर प्रहार करने के लिए प्रारंभ किया। प्रहार होते रहे, मारने के साथ साथ उस लकड़ी को लगी हुई जो कील थी, सांबार मोळा, चिक्की मोळा पण म्हणतात बघा बहुतेक, वो कील उनको चुभो चुभो करके उसने उनके शरीर को रक्त रंजित कर दिया, लहू लुहान कर दिया। फिर भी कल्पांत काल मरुता चलिता चले न। आदिश्वर भगवान के ऊपर रची गई पंक्तियां इन मुनीश्वर के ऊपर भी लागू होती थी, और वे वैसे ही शांत भाव से बैठे, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। अंत में संयम का विजय होता है। किसी ने एक जगह पर कहा है, मराठी में कहा है, प्रहार करणारे पतित होतात आणि सहन करणारे महान होतात। क्या कहा? प्रहार करणारे पतित होतात आणि सहन करणारे महान होतात। आचार्य शांति सागर जी ने अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल ऐसे सारे प्रसंगों को हर बार जीवन भर में सहन किया था। 6 डाला में छठी डाल में मुनियों के 3 गुप्ती का वर्णन करते हुए पंडित प्रवर दौलत राम जी ने मुनिराज कितने निश्चल योग पूर्वक, निश्चलता पूर्वक अपने देह को अत्यंत स्थिर बनाए रख करके ध्यान साधना करते हैं, इसका वर्णन करते हुए 2 पंक्तियां बड़ी मार्मिक लिखी। उसमें उन्होंने कहा, सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देखि मृगगण उपल खाज खुजावते।